नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नॉर्मल डिलीवरी के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। मुझे बहुत क्वेश्चन आप लोगों के मिलते हैं कि दीदी हमें बताओ कि हमारी बॉडी में कौन से सिम्टम्स होंगे जिससे हमें पता चले कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी होगी या सी सेक्शन से डिलीवरी होगी। तो यहाँ पे मैं आज ये पूरे आपके मन के जो डाउट्स हैं ना, इसके क्लियर करने वाली हूँ। तो वीडियो होने वाला है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और मेक श्योर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इसको लाइक कीजिए और शेयर भी बहुत कीजिए, खासकर उन लोगों के पास जो अभी प्रेग्नेंट है, जिनकी डिलीवरी होने वाली है। तो सब पे ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनकी नॉलेज भी थोड़ी सी इंक्रीज़ हो। चलिए अपना वीडियो हम शुरू करते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान हर महिला के मन में कई तरह के सवाल होते हैं। खासकर जो महिला पहली बार प्रेग्नेंट हुई है उसको डिलीवरी को लेकर बहुत ही घबराहट महसूस होती है। डिलीवरी के समय महिलाओं के मन में बहुत प्रश्न आते हैं, जैसे कि डिलीवरी कैसे होगी, उसमें कितना समय लगता है, सब कुछ, कितना दर्द होता है, सब कुछ ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो हमारे मन में आते ही रहते हैं। सभी प्रेग्नेंट महिलाओं के मन की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए ये मैं वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें आपकी जो मन की दुविधा है उसका अंत होने वाला है। चलिए हम बात करते हैं नॉर्मल डिलीवरी के बारे में। नॉर्मल डिलीवरी क्या होती है ये जानना बहुत ज़रूरी है। महिला द्वारा प्राकृतिक तरीके से बच्चे को जन्म देने की प्रक्रिया को नॉर्मल डिलीवरी कहा जाता है। इसका मतलब सिजेरियन डिलीवरी के बजाय बच्चा प्राकृतिक तरीके से ही योनि से बाहर आता है। किसी भी प्रकार की चिकित्सीय समस्या ना होने पर, यानी कि आप में कोई मेडिकल कंडीशन नहीं होने पर, कोई भी महिला नॉर्मल डिलीवरी से बच्चे को जन्म दे सकती है। बच्चे के जन्म की प्राकृतिक प्रक्रिया बच्चे के स्वास्थ्य और माँ के जल्द ठीक करने में मददगार होती है। अगर आप नॉर्मल डिलीवरी करवाना चाहती हैं तो इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिससे पता चल जाता है कि नॉर्मल डिलीवरी आपकी होने वाली है या नहीं है। आइए हम उन सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि स्वस्थ महिला को बिना किसी परेशानी के नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। अपनी सक्रिय जीवन शैली, सामान्य ब्लड प्रेशर एंड भ्रूण की स्थिति को सही से जानकर आपके जो नॉर्मल डिलीवरी की संभावना होती है ना, वो बढ़ जाती है। इसके अलावा नॉर्मल डिलीवरी के अन्य और भी लक्षण होते हैं जो यहाँ पे मैं बता रही हूँ। नंबर 1, गर्भावस्था के 30वें सप्ताह से गर्भावस्था के 34वें सप्ताह के बीच जब भ्रूण अपने सिर की पोजीशन को बदल के नीचे की ओर ले आते हैं तो आप समझ जाइए कि वो जन्म के लिए तैयार है। मतलब कि 34वें हफ्ते तक अगर आपकी जो बेबी की सर है वो आपके योनि द्वार पे आ गई है तो समझिए आपका नॉर्मल डिलीवरी होने वाला है। अगर नहीं आई है तो मे बी आपका नॉर्मल डिलीवरी ना हो। नंबर 2, भ्रूण के सिर से माता की श्रोणि यानी कि पेल्विक के आसपास के हिस्सों में दबाव पड़ना और ब्लैडर भी सिकुड़ जाना, जिसकी वजह से बार बार पेशाब आने लगता है। नंबर 3, गर्भ में पलने वाले बच्चे की पोजीशन बदलने और सिर के नीचे की ओर आने से महिलाओं के पीठ के निचले हिस्से में दबाव की वजह से दर्द होने लगता है, जिसके कारण हम समझ जाते हैं कि ये इस महिला को नॉर्मल डिलीवरी होने की संभावना है। नंबर 4, योनि से सफ़ेद, गुलाबी और रक्त की तरह तरल पदार्थ ज़्यादा स्रावित होने लगता है। सामान्य रूप से यह एक स्वस्थ और नॉर्मल प्रेगनेंसी का ही संकेत होता है। यानी कि जब बच्चा पैदा होने वाला होता है तो उस समय योनि से कुछ ज़्यादा मात्रा में ही सफ़ेद, गुलाबी या रक्त की तरह जो तरल पदार्थ होता है वो निकलना स्टार्ट हो जाता है। नंबर 6, हार्मोन्स बदलाव के कारण आपका पेट ठीक ना रहना और आपको पेट में ऐंठन की समस्या और भी अन्य समस्याएं रहना, ये भी दिखाता है कि आपकी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल होने वाली है। नंबर 7, स्तनों में सूजन रहना। गर्भावस्था के वैसे तो पूरे 9 महीने तक स्तनों में बहुत तरह के चेंजेस आते हैं, लेकिन जब आप डिलीवरी के टाइम में जाती हैं, आसपास जाती है उसके, तो आपके स्तनों में एक अलग तरह की सूजन आप महसूस करते हैं। जैसे जैसे महिला प्रेगनेंसी के अंतिम चरण में पहुंचती है उसको स्तनों में भारीपन महसूस होने लगता है, जिसकी वजह से आप समझ सकते हो कि आपकी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस ज़्यादा है। नंबर 8,
गर्भाशय के भ्रूण तरल पदार्थ की थैली के अंदर होता है, जिसको हम एम्नियोटिक फ्लूइड बोलते हैं, जिसको तोड़कर ही वो बच्चा जन्म लेता है। कई बार प्रसव के पूर्व ही द्रव से भरी थैली खुल जाती है। इस अवस्था में आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। इस अवस्था में अगर आपका जो बेबी का टाइम पूरा हो चुका है तो वह नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं, और अगर टाइम पूरा नहीं हुआ है और आपकी एम्नियोटिक फ्लूइड की थैली फट गई है तो उस अवस्था में आपकी सी सेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी से होने वाले जो लक्षण होते हैं वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे शेयर की। आप लोगों की प्रेगनेंसी में अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने कौन कौन से सिम्टम्स देखे हैं, ताकि मेरे जो दूसरे व्यूअर्स हैं उनको भी इस सब चीज़ का ज्ञान हो पाए, वो भी इस चीज़ें जान पाए। क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि दो लोगों की प्रेगनेंसी और दो लोगों के प्रेगनेंसी सिम्टम्स, डिलीवरी सिम्टम्स सब एक जैसे होते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हर किसी की प्रेगनेंसी अलग होती है, हर किसी का जो सिम्टम्स होता है अलग होता है, डिलीवरी सिम्टम्स अलग होता है। तो सब कोई अलग अलग तरीके से इसको समझ पाए। किसी में कोई सिम्टम्स आता है, किसी में कोई सिम्टम्स आता है, ये चीज़ें बहुत कम लोग समझ पाते हैं। इसीलिए आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग अपने अपने जो भी सिम्टम्स आप लोगों ने महसूस किए हैं, जो भी एक्सपीरियंस किया है, वो सारी चीज़ें आप मुझे यहाँ पे ज़रूर बताएंगे, जिससे कि मेरे जो दूसरे व्यूअर्स हैं ना, उनको भी सहायता मिल पाए और वो सही से अपने प्रेगनेंसी और अपने डिलीवरी को समझ पाए, और उनकी जो प्रेगनेंसी और डिलीवरी है वो थोड़ी सी आसान बन पाए। जानकारी के अभाव में बहुत सारे लोग बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। जब भी डिलीवरी का टाइम पास आए और आपको लगे कि आपके ये सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो उस समय आपको बिना देर किए डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए, जिससे आप डॉक्टर के हाथ में जल्दी आओगे और डॉक्टर आपका पूरा कोशिश करेंगे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो। एक और चीज़ यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि पॉसिबल होता है कि अगर शुरू से आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने के संकेत मिल रहे हों, लेकिन जब आप बेड पे जाते हो, ओटी में जाते हो, उस समय आपके सी सेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। वो इसलिए कि उस समय ये देखा जाता है कि आपकी योनि द्वार कितनी खुली है, कितनी नहीं खुली है। इसके बाद आपका बेबी का जो सर है वो कितना हैवी है, या इसके बाद ये भी देखा जाता है कि आप उसको कितना सपोर्ट कर पा रहे हो। तो बहुत सारी सिचुएशन होती है जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी होते होते भी सी सेक्शन पे हमें जाना पड़ता है। तो ये अलग अलग बॉडी अलग अलग साउंड करती है, इसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है। बेबी नॉर्मल डिलीवरी से हो या सी सेक्शन से हो, बस बेबी और माँ स्वस्थ होने चाहिए, हम यही कामना करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने बहुत ही नॉर्मल डिलीवरी से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को बहुत सारा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ऐसे ही किसी वीडियो में। टिल देन बाय बाय।